हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। बेसिकली ये जो हमने माइनस का ऑपरेशन पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। देखिए, सपोज हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है यू। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई यूनिवर्सल सेट यू है और उसी का कोई सबसेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, यू में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में है, तो जो बचे हुए एलिमेंट रहेंगे उनसे जो सेट बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, बस ये ए जो है वो यू का सबसेट होना चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट कुछ ले लिया और ए कुछ अलग ले लिया, ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमें दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 20 आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर है एंड ए इज इक्वल टू 13579 और इसमें सारे ऑड नंबर्स है। ठीक है, फाइंड ए डैश, ऑड नंबर्स मतलब 10 से पहले तक के ऑड नंबर्स, क्लियर, सारे ऑड नंबर नहीं है। फाइंड ए डैश, हमको यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में है। तो इसमें से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में है, यानी कि 1 3 5 7 9 को हटा दो, तो क्या बचा हमारे पास 2 4 6 8 10। सारे ऑड नंबर को इसमें से हटा दिया तो क्या बचे, इवन नंबर। तो ये जो सेट हमारे पास बना, बस इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो काफी आसान है ये, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने माइनस वाला ऑपरेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, चलिए इसी को हम कॉम्प्लीमेंट सेट को ही सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। वही बात है भाई, यहाँ पर जो ए डैश हमारे पास आया तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो सारे यू को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने सारे एलिमेंट हटा दिए जो ए में थे। ठीक है, तो जो बचे हमारे पास वो ए को बिलोंग कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आया है, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, और ए इज सबसेट ऑफ यू यहां पर भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर, चलिए तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में भी। अब वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा, वेन डायग्राम भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है 1.4 में। ठीक है, तो वेन डायग्राम में कैसे दिखेगा, देखिए ये रेक्टेंगल है, सपोज ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है और इसमें इसी का सबसेट है कोई ए। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, अब हमको देखना है ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब। भाई ए डैश क्या है, यू में से ए वाला पार्ट हटा दो, तो ए वाला पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा, ये सारा पार्ट बचेगा हमारे पास। तो मतलब ये जो सारा पार्ट बचा है हमारे पास, अब इसको आप शेड कर दो। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम है शेड करना, लेकिन फिर भी मैं जैसा जैसा हो रहा है वैसा कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट बचा है इस गोले के बाहर, ठीक है, ये सारा क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर, तो इस तरीके से भी आपको देखना आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या हो गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 21, बहुत ही लल्लू सा एग्जांपल है। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल का मतलब है जहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई नया मीनिंग नहीं है इसका। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश। भाई यूनिवर्सल सेट में तो क्या दे दिया, सारे स्टूडेंट दे दिए क्लास 11th के। यूनिवर्सल सेट में सारे स्टूडेंट्स है क्लास 11th के और सेट ए में सारी गर्ल्स है। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, भाई आपकी क्लास में से सारी गर्ल्स को हटा दो तो कौन बचेगा, सारे बॉयज बचेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ
क्लास 11th। ठीक है, लल्लू सा क्वेश्चन था ये। तो ये बेसिकली आपको बेसिक मीनिंग समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, लल्लू तो मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, शुरू में तो ये भी टफ ही लगता है बच्चों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमको एक नोट लिखा हुआ दिया हुआ यहाँ पर, इफ A is a subset of the universal set U, if A is a subset of universal set U, then its complement A dash is also a subset of U। हाँ सही बात है भाई, अगर A उसका सबसेट है तो A dash भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा, क्योंकि A dash के जितना भी एलिमेंट है वो सारे U में ही तो हैं भाई। अभी हमने यहाँ पर देखा, ये जब हमने वेन डायग्राम बनाया था तो ये A था, ठीक है, A को हटा दिया, जो बचा वो A dash है, तो जो A dash है सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है, तो ये A dash भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही, सॉरी ये A dash भी क्या होगा, सबसेट ही होगा, किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमको लेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 6 तक के सारे नेचुरल नंबर है। सेट A हमको दिया हुआ है 2,3 एंड B दिया हुआ है 3,4,5। फाइंड A डैश B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश A यूनियन B एंड हैंस शो दैट A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर है, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। ठीक है, चलिए A डैश, अब देखिए सबसे पहले A डैश पता करते हैं, जो हमको दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज चलते हैं, फिर इस पे भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको निकालने के लिए पहले इन सबका निकलना जरूरी है। तो चलिए A डैश निकालते हैं। A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट, इसको A डैश भी बोल सकते हैं आप और A कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो A डैश क्या होगा, U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो A में है। तो A में क्या है 2 3, 2 3 को हटा दो, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 4 5 6। तो ये आया हमारे पास क्या, A डैश। क्लियर। अब B डैश पता करो, तो B डैश क्या होगा, U माइनस B, U में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो B में है, यानी कि 3 4 5 को हटा दो, 3 4 5 को हटाया तो क्या बचा 1 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 6। तो B डैश हमारे पास क्या आया 1 2 6। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश पता करो, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 और 6, 1 और 6 ही कॉमन है। ठीक है, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या आया हमारे पास 1,6। अब A यूनियन B पता करो, A यूनियन B पता करेंगे तो क्या आएगा, ये रहा A, ये रहा B, A यूनियन B क्या होगा, अब तो पारंगत हो चुके हैं हम। ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा 2 3, 3 कॉमन है, इसको हटा दो, 4 5 को ले लो, तो A यूनियन B हमारे पास क्या आया 2 3 4 5। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इसी का सबसेट तो है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये भी इसी का सबसेट है। तो अब A यूनियन B का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दो और जो बचा वो लिख दो। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 4 5 को हटा दो, 2 3 4 5, क्या बचा 1,6। ठीक है, और देखिए 1,6 यहाँ पर भी आ रहा था, तो क्या आ रहा है हमारे पास, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A यूनियन B डैश। यही हमको शो करना था यहाँ पर, और इसी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में पूरा सेट यूज होता है, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऐसा ना हो कि आप बिना सेट पढ़े ही स्टार्ट कर दो, हालांकि वो बहुत आगे आता है चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पूरी सेट थ्योरी उसमें यूज होती है। ठीक है, और ये सारे लॉज उसमें यूज होते हैं, तो सेट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसी का एक सिमिलर दिखने वाला भाई भी है, वो ये है, देखिए A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। बेसिकली इसके दो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अभी नीचे भी आएगा ये। चलिए, तो इनको अच्छा मैं वर्ड्स में भी लिख रहा हूँ, वर्ड्स में इनको किस तरीके से लिखेंगे देखिए, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इनको मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं यहां पर। फर्स्ट के लिए द कॉम्प्लीमेंट्स
सॉरी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। वही तो हो रहा है यहां पर भाई, किसका कॉम्प्लीमेंट? यूनियन ऑफ टू सेट्स का, ये टू सेट्स का यूनियन लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको हम लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इनका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अभी क्वेश्चन भी आएंगे इस पे एक्सरसाइज 1.5 पे, तो वहां पर भी इसको फिर से देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा ये जो हमने यहाँ पर अभी सेट से प्रूव किया है इसको, तो कि हमने ए डैश निकाला, बी डैश निकाला, उनका इंटरसेक्शन निकाला, वो आया 1,6, फिर ए यूनियन बी निकाला और उसका इंटरसेक्शन लिया 1,6। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो इसी तरीके से, तो ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, डू योर सेल्फ। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, देखिए फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो स्टेटमेंट है, क्या क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देखिए अगर हम ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बना देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये सेट ए था, ठीक, इसमें एलिमेंट है 2,3, फिर हमने ए डैश निकाला, वो आया 1, 4, 5, 6। अब इन दोनों का यूनियन देखिए, इन दोनों का जब यूनियन लेंगे, क्योंकि देखिए ए डैश किससे बना है? ए के सारे एलिमेंट को हटाकर, तो ए डैश और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा और दोनों के एलिमेंट मिलकर क्या बना देंगे? यूनिवर्सल सेट बना देंगे। जब आप इन दोनों का यूनियन लिखोगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो वो भी आ जाएंगे और ये सब मिलकर क्या बना देगा? यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है इसका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सीधी सी बात है, क्योंकि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन रहेगा ही नहीं। यहाँ पर ए है 2,3, यहाँ पर ए डैश है 1, 4, 5, 6, क्योंकि उसी के एलिमेंट को हटाकर तो ये बना है, तो कॉमन तो कोई आएगा ही नहीं। तो अगर हम किसी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ जिसमें दो स्टेटमेंट है। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर डबल लिखी हुई है। ठीक, अब थर्ड लिखा हुआ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास वही सेट आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सी जनरल नॉलेज वाली बात है एक तरह से, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया है एक्चुअल में। तो अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए ही तो आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ए था, ये ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे, ये सारे एलिमेंट हटा देंगे 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? 2,3 और 2,3 क्या है? सेट ए ही तो है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए ही आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद फोर्थ नंबर दिया हुआ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, जैसे कि देखिए अगर आप किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा यू, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। और अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आएगा 5, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं भाई, 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब 5 में जो भी एलिमेंट है उनको हटा देंगे, 5 में जो भी एलिमेंट है उनको हटा देंगे। तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ हटेगा ही नहीं, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि किस में से हटा रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में से तो हटा रहे हैं। तो जब 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं हटेगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यू आएगा। और इसी का ऑपोजिट क्या है? यू डैश इज इक्वल टू 5। अगर हम यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा, क्योंकि यू का कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो यू में हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो यू में हैं। तो यू में से अगर सारे एलिमेंट हट गए
तो क्या आएगा हमारे पास, एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन छोटा फता, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी डाउट रहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लिया कीजिए। क्लियर? बस ऑनलाइन में यही फायदा है कि हम वापस से लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।